हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एनसीईआरटी क्लास 7th विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो चलिए इसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो 13.1 इसकी एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 13.1 में हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दी हुई हैं एंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ये नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। ठीक है, तो अब हमें ना इन्हें अपनी कॉपी में या फिर आप जहाँ भी कर रहे हैं कट करके लगाना है एंड वी हैव टू टेल कि क्या इससे एक प्रॉपर क्यूब बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। तो अभी फिगर्स जो इसकी हैं वो, तो देखिए इसके फिगर्स कुछ इस टाइप की हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बट येस इट्स अ रफ डायग्राम ऑफ दीज फिगर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसके लिए ना आप ऐसी सारी फिगर्स फटाफट से कट कर लीजिए पेपर्स में। ठीक है, पेपर पे ड्रॉ करके ऐसी फिगर्स कट करेंगे तभी पता चलेगा कि अ क्यूब इज फॉर्मिंग और नॉट। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहली फिगर में ए पार्ट में क्यूब फॉर्म हो रहा है या फिर नहीं, तो आप इसे बना के देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसका आंसर होगा नो। ठीक है, क्यूब फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, नो। ठीक है, द आंसर इज नो। अब देखिए सेकेंड फिगर में आप इसे ड्रॉ करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, सेकेंड फिगर में इसका आंसर आएगा यस। थर्ड फिगर में आप इसे अगर क्यूब बना के देखेंगे तो यस इट इज फॉर्मिंग। फोर्थ फिगर में भी आपका बन रहा है। ठीक है, इन द फोर्थ फिगर ऑल्सो। देन फिफ्थ फिगर में जो है आपका नो, आंसर है नो। ठीक है, फिफ्थ फिगर में आपका आंसर नो है एंड यहाँ लास्ट वाले में इट इज फॉर्मिंग, सो यस। सो ये सब आपके आंसर्स है, फटाफट आप इन्हें नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट। अब ज़रा हम देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन में ना बेटा क्या हमें ना एक ऐसी फिगर दी, सेकेंड क्वेश्चन में ना हमें ये बना के दिया हुआ है and what is asked, dice are cubes with dots on each face. Opposite faces of a die always have a total of 7 dots on them. क्या बता रहे हैं कि opposite faces of die, ये information दे रहे हैं that opposite faces of dice always have a total of 7 dots. ठीक है, here are 2 nets to make dice. The numbers inserted in each square indicate the number of dots that box. अब हमें यहाँ पे पता क्या करना है, देखिए बेटा एक्यूरेट स्क्वायर शेप तो नहीं बन पाई है बट इट्स अ रफ डायग्राम। तो अब हमें इधर 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 और इधर क्या करने हैं, नंबर को फिल करना है। अब बेटा अपोजिट क्या, अब आपने डाइस देखा होगा ऐसे 1 बना रहता है, फिर यहाँ पे ऐसे 2 बना होता है, फिर 3 बना होता है, तो इस तरह आपने डाइस देखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 होता है, कुछ ऐसे ही होता है ना, तो डाइस कुछ ऐसे होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले डाइस ले लीजिए। ठीक है, अब आपको इसमें ना अपोजिट्स बताने हैं। अब ये यू हैव टू लर्न कि किसके अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो नंबर आएगा अपोजिटली 6 के अपोजिट वाला 1 आएगा। ठीक है, द नंबर इज 1, यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकेंडली 5 के अपोजिट हमारा आ गया 2, तो यहाँ नंबर 2 आ जाएगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा 4 के अपोजिट। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 6 के अपोजिट 1 आएगा, 4 के 3, 5 के अपोजिट 2। तो
इसका सीक्वेंस हमारा कैसे है 1 3 2। द करेक्ट आंसर्स आर 1 3 एंड 2। ओके, सेकेंड फिगर देखते हैं अपनी हमारी। अब देखो बेटा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही आप अपना जैसे इसका दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको ऐसे ही अपोजिट लिख देना है। आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो सेकंड इज आल्सो लाइक दैट ओनली। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिजिट आएगी वो 5 आएगी, यहाँ पे हमारी 4 आएगी और यहाँ पे हमारी डिजिट 6 आएगी। ठीक है, ऐसे ये डाई हमारा पूरा कंप्लीट फॉर्म होगा। ठीक है, द आंसर इज लाइक, जस्ट वेट, द आंसर इज जस्ट लाइक दैट कि यहाँ अगर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे हमारी डिजिट 5 आएगी, इधर 4 आएगी एंड इधर 6 आएगी। आप अपोजिटली करके देख सकते हैं वो। तो यहाँ पे 5 4 एंड 6 इस सीक्वेंस में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में पता क्या है, एक थर्ड क्वेश्चन में ऐसा ना नेट बना के दिया है एंड इट इज आस्किंग दैट ये एक नेट हो सकता है। अब बेटा पिछले जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं उससे इतना तो अंदाज हो ही गया होगा कि जो हमारी डिजिट्स थी वो अरेंज कैसे थी, सीधी सीधी नहीं थी। जैसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि 4 5 एंड 6 लिखा हुआ था, बट ऊपर 1 3 एंड 2 था, 1 2 3 नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारी डिजिट सीधी सीधी नहीं थी, 1 2 3 4 5 6 नो। ठीक है, डिजिट सेकेंड क्वेश्चन में भी हमारी अलग थी। अब इसमें बेटा आपकी दे दी ऐसे 1 2 3 4 5 6। पहले तो ट्रिक आप ऐसे ले सकते हैं कि नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, और दूसरी ट्रिक आप कैसे ले सकते हैं, सेकेंड ट्रिक हाउ यू कैन टेक दैट इज, आप पता क्या करेंगे, आप अपोजिट देखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि अपोजिट यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में जहाँ पे दिया हुआ है अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। अब 7 इसका टोटल जब आ ही नहीं रहा है तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, नो। ठीक है, नो, this cannot be a net for a die because the sum of opposite dots of a die are not equal to 7। ठीक है, दोबारा देखिए, नो, this cannot be a net for a die because sum of opposite dots of a die are not equals to 7। फोर्थ देखो इसमें एक मिनट, you can see in this book, this is our fourth question। ठीक है, अब इसमें ना हमें नेट here is an incomplete net for making a cube। ठीक है, अब हमें 2 different ways से क्यूब बनाना है। ठीक है, remember that cube has 6 faces। okay, and we have to give the 2 different diagrams। अब देखो, in your book 3 columns are given but 2 are enough। अब कैसे कर लोगे देख लो आप ध्यान से। पहले आप क्यूब जो बनाओगे वो ऐसा बनाओगे, कुछ इस शेप का। एक्यूरेट अभी मुझे नहीं पता है, मैं अभी आपको इसमें ऐसा सा बना के दे रही हूँ। ठीक है, पहले क्यूब में आपकी ऐसे बनेगा, जस्ट वेट अ सेकेंड, इट्स अ मिस्टेक। ये जो आपका पार्ट आएगा ना, देखो पहले में
बना लो आप पहले तो ये 4 बॉक्स के बाद ना आपको तो क्या करना है, आपको कर देना है इसको और इसको और इसको ज्वाइन। तो अब बताओ ये टोटल कितने डिब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल कितने डिब्बे हो गए, 6 डिब्बे, ठीक है। यानी कि इट इज परफेक्ट, पर ये नहीं है कि कुछ भी बन जाएगा, नो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे बनाया हुआ है, नेक्स्ट में 3 3 ले रखे हैं, 3 and 3, पहले यहाँ पे 3 ले लिए इन्होंने, पहले तो यहाँ पे 3 हो गए, फिर इधर 3 हो गए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। एक्यूरेटली कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसे, पहले तुमने यहाँ पे 3 ले लिए, 1 2 3 1 2 3, कितने हो गए, 6, इधर भी 6 इधर भी 6, 2 डिफरेंट डायग्राम्स बन गए हैं, तो मतलब आंसर इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में मैचअप्स है, मैचअप्स में ज़्यादा कुछ है नहीं है। देखो इसमें पहले हमें एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की कुछ शेप दी हुई है, वो हमारा नेट क्यूब जो हमें सबसे पहले ए पार्ट में क्यूब दिया हुआ है ना, उसका सेकंड पार्ट से मैच हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट वाला क्यूब सेकंड पार्ट से मैच हो जाएगा, जिसमें कुछ नेट टाइप शेप दी हुई है, एंड यस इट इज फॉर्मिंग अ क्यूब। तो फिफ्थ का ए जो है वो सेकंड से मैच हो जाएगा, बी वाला पार्ट जो है वो सिलेंडर में हमारा मैच हो जाएगा बी पार्ट से, ठीक है, सॉरी थर्ड वाले पार्ट से, बी पार्ट हमारा हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट से। उनकी ना जो क्या बोलते हैं वो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेपर लिया, उससे सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर को मैंने खोल दिया, जिस तरह की खोलने पे शेप आएगी ना, वही क्या बनेगी उसकी नेट, तो फिर ऐसे ये इससे मैच हो जाएगा। अब थर्ड देखो कोन टाइप्स कुछ स्ट्रक्चर है, तो थर्ड का लास्ट वाला है, ठीक है, थर्ड का जो है लास्ट वाला है, क्योंकि देखो कोन भी जो है उसमें क्या बना हुआ है, कोन ऐसे बन रखा है कुछ, ठीक है, कोन ऐसे बना हुआ है, और जो लास्ट वाली फिगर है वो कैसी बनी हुई है, वो भी कुछ कोन कुछ ऐसे बन रखा है, और जो थर्ड वाली फिगर है वो कुछ ऐसे बनी हुई है, या फिर कैसे, नहीं सॉरी ऐसे बनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें ट्रायंगल आ रहा है एंड ये आ रहा है, तो इसका मैच इससे ही हो जाएगा। फिर लास्ट वाली फिगर कुछ ये, हाँ दिस इज स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, दिस स्क्वायर पिरामिड, तो डी वाला का मैच हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले से। तो ये हमारे सारे मैचअप्स हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही था। एक्सरसाइज 13.1 बहुत अच्छे से करा दी है, इसका रिवीजन लीजिएगा, ज़रूर से इसे अच्छे से समझिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल ना जाइए। तो मिलता हम लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।